एक और बड़ी खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर 5 सितंबर तक के लिए 4 धाम यात्रा स्थगित। हेमकुंड साहिब यात्रा भी 5 सितंबर तक स्थगित है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रोक लगी है। यात्रियों की सुरक्षा के चलते लिया गया है फैसला। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा भी 5 सितंबर तक स्थगित रहेगी। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रोक लगाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा के चलते यह फैसला लिया गया है। तो यह खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा स्थगित की गई है। और इसी खबर पर उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जो है 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आखिर क्या कुछ जानकारी है? देखिए कपिल, जिस तरह से आसमान से आफत की बारिश का कहर अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे स्थान हैं जो आपदा प्रभावित हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के अलावा उधम सिंह नगर, कई ऐसे क्षेत्र हैं गढ़वाल से लेके कुमाऊं तक जो आपदा से प्रभावित हुए हैं। हालांकि समय समय पर मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न सिर्फ स्थिति का जायजा लेते हैं, बल्कि जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़े होकर उनको ये भरोसा भी दिलाते हैं कि सरकार संकट के समय में उनके साथ है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी देते हैं। और यहाँ तक कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री अन्य विकास के कार्यों की व्यवस्था के दौरान भी समय समय पर पल पल का अपडेट लेते रहते हैं। जबकि जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है 4 धाम यात्रा और जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है, इसमें बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में जो तीर्थ यात्री पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। लिहाजा चूंकि मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है, आज के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ और जिसके चलते कई जिलों में जिला अधिकारियों ने जो शैक्षणिक संस्थान है, जो शासकीय विद्यालय हैं, उनमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के अवकाश घोषित किया है सुरक्षात्मक लिहाज से। तो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसको सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि फिलहाल कुछ समय के लिए, जब तक रेड अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है भारी से अत्यधिक भारी बारिश की, तब तक के लिए यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। चूंकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और अप्रत्यक्ष तौर पर तमाम ऐसे स्थानीय लोग हैं जो जिनके जीवन याचिका भी इस पर निर्भर करती है। तो ऐसे में जब तक आवश्यक ना हो तब तक सरकार इतना बड़ा फैसला नहीं लेती। यहाँ तक कि कोई अगर इस तरह की भ्रामक खबरें भी फैलाता है तो उस पर भी सरकार एक्शन लेती है। लिहाजा भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने फैसला लिया है। कुछ समय के लिए यात्रा पर रोक लगाई गई है और जैसे ही मौसम साथ देगा, मौसम का मिजाज बदलते ही इस यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक और सरकार यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मान रही है और दूसरी ओर प्रदेशवासियों से और बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों से ये अपील भी बार बार कर रही है कि वर्षा काल के दौरान आप सतर्कता बरतें, एहतियात बरतें और अगर आप उत्तराखंड में घूमने के लिए आ रहे हैं तो पहले मौसम का अपडेट लें, उसके बाद ही फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो यह खबर देहरादून से है, जहां पर 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारी बारिश के चलते ये यात्रा पर रोक लगाई गई है।